मनुष्य या तो प्यार से जीते जाते हैं या भय से, और जब तक डर जीवित है वफादारी टिकती है। निकोलो मैकियावेली के अनुसार आज के समय में अधिकतर पुरुषों को लगता है कि मर्दानगी या डोमिनेंस का अर्थ है ऊंची आवाज़ में बोलना, ज़्यादा कठोर दिखना या औरों पर हुकूमत चलाना। उन्हें लगता है कि अगर वे औरतों को इम्प्रेस करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे तो औरतें उन्हें इज्जत देंगी। पर यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो ये है कि आज की दुनिया में असली शक्ति ना शोर मचाती है, ना दौड़ती है, ना ही किसी से अनुमति मांगती है। वो बस होती है, शांत, स्थिर और अडिग। सबसे शक्तिशाली पुरुष वो नहीं होता जो दूसरों को झुका ले, बल्कि वो होता है जिसे ना तो किसी से जुड़ने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ना अप्रूवल के लिए झुकना पड़ता है, और ना ही प्यार के लिए खुद को गिरवी रखना पड़ता है। वो पुरुष उस मौन के सामने भी शांत रहता है जिसमें कमज़ोर मर्द घबरा जाते हैं। वो गिल्ट के जाल में नहीं फंसता और ना ही किसी औरत के मूड के हिसाब से अपना स्वभाव बदलता है, क्योंकि रिश्तों में हमेशा वही मर्द इस्तेमाल होता है जो कोमल होता है, जो अपना आत्मसम्मान छोड़ देता है, जो बस पसंद आना चाहता है। औरतें निर्दयी नहीं होती, लेकिन प्रकृति हर उस चीज़ को परखती है जो कमज़ोर है, और सिर्फ उसी का पालन करती है जो अडिग है, अचल है, चट्टान जैसा है। तो ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये उस पुरुष को जन्म देने के लिए है जिसे मोड़ा नहीं जा सकता, जिसका आत्मसम्मान झुकता नहीं, जो भावनाओं में बहता नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करता है। अगर तुम भी बार बार खुद को साबित करते करते थक चुके हो, प्यार में चुने जाने और फिर ठुकरा दिए जाने से टूटे महसूस करते हो, अगर तुम भी हमेशा इस असमंजस में रहते हो कि तुम उसके लिए क्या हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगी 5 मैकियावेली सिद्धांत जो एक पुरुष को ना सिर्फ महिलाओं के मनोखेलों से ऊपर उठाते हैं, बल्कि उसे ऐसा बना देते हैं कि वो हर संबंध में अपनी मर्दानगी स्थापित कर सके। चाहे तुम अकेले हो, किसी रिश्ते में हो, या एक टूटी हुई शादी से वापस खड़े हो रहे हो, ये सिद्धांत तुम्हें अजय बना देंगे, ऐसे पुरुष में बदल देंगे जिसे औरतें सिर्फ चाहेंगी नहीं बल्कि उसका अनुसरण करेंगी। तो अब शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से। पहला सिद्धांत, कम बोलो, ज्यादा देखो। असली मर्द वही है जो रिएक्ट नहीं करता। असली ताकत हमेशा उस मर्द के पास होती है जो शांत रहता है, जो हर बात पर तिल मिलाता नहीं, जो हर वार का जवाब तुरंत नहीं देता, जो हर समय कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। अधिकतर पुरुष अपनी शक्ति इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे बोलते हैं, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी बोल देते हैं। वे बिना सोचे डिफेंड करने लगते हैं, हर बात का एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, हर साइलेंस में खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं, और हर बार जब वे ऐसा करते हैं वे एक सबसे खतरनाक चीज़ दुनिया को दिखा देते हैं, अपनी भावनात्मक डिपेंडेंसी। मैकियावेली ने चेताया था कि राजा को हमेशा नफरत और उपेक्षा से बचना चाहिए, और किसी पुरुष को सबसे तुच्छ वही बनाता है जब वे अस्थिर हो, बदलता रहे, डगमगाए। सीधा मतलब, जो पुरुष हर बात पर रिएक्ट करता है वो कमज़ोर है, जो पहले कांपता है वो हार जाता है। रिएक्ट करने वाला मर्द कभी डोमिनेंट नहीं हो सकता। अब इसे अपने रिश्ते पर लागू करके देखो। मान लो तुम्हारा अपनी प्रेमिका से झगड़ा हो गया और वे तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, ना रिप्लाई कर रही है, ना बात कर रही है। अधिकतर पुरुष घबरा जाते हैं, लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, बार बार कॉल करते हैं, ऐसी बातें मान लेते हैं जो उन्होंने की भी नहीं। उन्हें लगता है कि वे रिश्ता बचा रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी मर्दानगी गिरवी रख रहे होते हैं। औरत उन्हें परखती है कि क्या उनमें धैर्य है, स्थिरता है, और वे दिखा देते हैं कि नहीं है। अब इसी सिद्धांत को रिश्तों से बाहर की दुनिया में भी समझो। मान लो किसी ऑफिस मीटिंग में कोई सहकर्मी तुम्हारी बात काट देता है। अब तुम आवाज़ ऊंची कर देते हो, जोर से बोलते हो ताकि तुम्हारी बात भी सुनी जाए, और यही तुम गलती करते हो। एक सच्चा मैकियावेलियन पुरुष ऐसा नहीं करता। वो मौन को बढ़ने देता है, वो दूसरे को अपनी चुप्पी से असहज कर देता है। फिर जब बोलता है तो शब्द कम होते हैं, आवाज़ धीमी होती है, लेकिन असर भारी होता है। सशक्त मर्द ध्यान के लिए नहीं लड़ते, वो अपने मौन से सबको मजबूर कर देते हैं उन्हें देखने के लिए। मैकियावेली ने लिखा था कि जो आदमी लोगों की वैलिडेशन पर निर्भर करता है वो कीचड़ पर महल बनाता है। यानी अगर तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका है, खासकर औरतों की, तो तुम्हारी पूरी नींव कमजोर है। अब एक बिल्कुल स्पष्ट उपाय सुनो जो तुम आज से ही इस्तेमाल कर सकते हो।
अगली बार अगर कोई औरत तुम्हारे साथ भावनात्मक दूरी बनाए रखे तो उस खालीपन को मत भरो, मत दौड़ो उस ऊर्जा के पीछे। बस खड़े रहो, शांत रहो, ध्यान दो कि वो क्या कर रही है, लेकिन खुद पर नियंत्रण मत खो। उसे सोचने दो कि तुम क्या सोच रहे हो, उसे अपने मौन में उलझने दो। फिर जब वक्त आए एक ही वाक्य बोलो, ना कोई सफाई, ना कोई लंबा संदेश, क्योंकि जो पुरुष दबाव में भी मौन रहना जानता है वो ऐसा बन जाता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, और जिसे कोई पढ़ नहीं सकता उसे कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। दूसरा सिद्धांत, फ्रेम को नियंत्रित करो वरना तुम्हें उसी के अंदर कैद कर दिया जाएगा। ज्यादातर लोग, खासकर औरतें, तथ्यों से प्रभावित नहीं होती, वो उस कहानी से प्रभावित होती हैं जो उन्होंने अपने मन में पहले से बना रखी होती हैं। और एक बार जब वो कहानी बन गई तो फिर चाहे तुम कितनी भी सच्ची बातें कहो या कितनी ही सही काम करो, हर चीज का अर्थ बदल जाता है। मैकियावेली ने कहा था कि पुरुष आमतौर पर सच्चाई नहीं, दिखावे से निर्णय लेते हैं। हर किसी के पास आंखें होती हैं, लेकिन उनमें गहराई देखने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। वे निराशवादी नहीं था, वे सिर्फ सच बोल रहा था। इस दुनिया में परसेप्शन ही शक्ति है, और अगर तुम उसे नहीं बनाओगे तो कोई और तुम्हारे लिए बनाएगा, और अक्सर तुम्हारे खिलाफ। अब इसे रिश्तों पर लागू करते हैं। तुम एक लड़की को बार बार वैल्यू दिखा रहे हो, उसे गिफ्ट्स दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, हर आर्ग्यूमेंट में झुक रहे हो, खुद को साबित कर रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। लेकिन असली समस्या कहाँ है? उसने पहले ही अपने मन में फ्रेम बना लिया है कि तुम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। अब तुम चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट बनो, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ढोंग समझेगी। तुम्हारा प्यार उसे गिल्ट से भरी हुई कोशिश लगेगा। जब एक बार किसी ने तुम्हें नीडी समझ लिया तो फिर तुम्हारी हर मैस्कुलिन बात भी फेमिनिन दिखने लगती है। अब इसका उल्टा सोचो, तुम कम बोलते हो, धीरे चलते हो, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बोलते हो, और जब ज़रूरत ना हो वहाँ से निकल जाते हो। अब वही औरत तुम्हारे बारे में कहती है वो रहस्यमय है, ग्राउंडेड है, उसमें कुछ बात है, पर तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, ना जताया, ना साबित किया। क्यों? क्योंकि तुमने फ्रेम को पहले पकड़ लिया। तुमने आउटकम बदलने की कोशिश नहीं की, तुमने परसेप्शन सेट कर दिया। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखो। दो मर्द एक कमरे में दाखिल होते हैं। पहला शांत है, अच्छे कपड़े पहने हैं, आंखें स्थिर हैं, चाल धीमी है, वो ज्यादा बोलता नहीं, सिर्फ देखता है। लोग उसे अलग मानते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। कोई नहीं जानता उसके पास कितनी स्किल्स है, पर फ्रेम वही सेट कर चुका है। अब दूसरा मर्द, वो जैसे ही कमरे में आता है बोलने लगता है, हर चीज़ बताने की कोशिश करता है, उसे पूछे बिना ही एक्सप्लेन करने लगता है। अब हो सकता है उसके पास ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा हुनर हो, पर परसेप्शन क्या बनी? ये मर्द खुद को साबित करने की जल्दी में है, ये इनसिक्योर है। मैकियावेली ने फिर कहा था, हर कोई देखता है कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुम अंदर से क्या हो। यानी दुनिया को इतना ही दिखाओ कि वो तुम्हें महसूस कर सके, लेकिन कभी इतना नहीं कि वो तुम्हें काबू में ले सके। अब इसे रिश्तों पर लागू करते हैं। अगर कोई औरत हमेशा जानती है कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसे जवाब दोगे, कब मैसेज करोगे, कब बोलोगे, कब झुकोगे, तो उसने तुम्हारा फ्रिक्शन मार दिया है। तुम पहले एक्साइटमेंट थे, अब हैबिट बन गए हो। तुम हर बार पहले टेक्स्ट करते हो, हर बार अपने इमोशंस को विस्तार से एक्सप्लेन करते हो, हर बार खुद को पूरी तरह सामने रख देते हो, जैसे कि तुम्हारी आत्मा उसके अप्रूवल की भूखी हो। शुरू में उसे ये सब प्यार लगता है, फिर नॉर्मल और फिर बोरिंग। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे वो खोज सके, जिसे वो महसूस कर सके, या जिसके लिए वो खुद प्रयास करे। लेकिन वो पुरुष जो सोच समझ कर चलता है, जो हर कार्ड खुला नहीं खेलता, जो कभी कभी मौन में भी संदेश दे देता है, वही पुरुष उसकी भावनाओं को जिंदा रखता है। वो पुरुष आकर्षक होता है, ठंडा नहीं, बच्चों जैसा खेल खेलने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा पुरुष जो स्थिर है, गहरा है और अपठनीय है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखो। तुम एक सामाजिक कार्यक्रम में हो, सभी लोग अपनी उपलब्धियां, राय, प्लान शेयर कर रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, और तुम ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो, शांत रहते हो। लोग तुम्हें इसलिए नोटिस नहीं करते क्योंकि तुम ज्यादा बोलते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, ये आदमी है कौन? वो सवाल ही तुम्हारा ऑरा बन जाता है। ठीक वैसे ही ऑफिस में भी तुम हर काम का ढिंडोरा नहीं पीटते, हर बात पे सफाई नहीं देते, बस नतीजे रखते हो। और क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम अगली चाल क्या चलोगे, इसलिए सब तुम्हें गंभीरता से लेते हैं। अब सुनो,
ये है वो असली परिवर्तन जो तुम्हें रहस्यमय और मैग्नेटिक बनाता है। हर चीज़ सामने मत रखो। जितना जानते हो उसे कम बोलो, जितना महसूस करते हो उसे कम जाहिर करो, जितना कर सकते हो उसे कम दिखाओ। क्योंकि जैसे ही कोई मर्द पूरी तरह समझा जाता है, वो मैनेज किया जाने लगता है। लेकिन जो मर्द शांत रहकर, सोच समझकर और रहस्य की तरह आगे बढ़ता है, वही भुलाया नहीं जा सकता। और यही है मर्दानगी की असली परिभाषा। चौथा सिद्धांत, उसके नकाब के पार देखो बिना उसके पहरे को छुए। हर औरत एक नकाब पहनती है। कभी वो नकाब कॉन्फिडेंस का होता है, कभी इंडिपेंडेंस का, कभी कंट्रोल का, तो कभी ताने और ठंडे बर्ताव का। लेकिन उस नकाब के पीछे अक्सर कुछ और छुपा होता है। एक्सेप्टेंस की भूख, रिजेक्ट हो जाने का डर, या कोई ऐसा पुराना जख्म जिसे वो चाहती है कि कोई ना देखे। अब अगर तुम उस नकाब पर रिएक्ट कर गए तो तुम खेल हार चुके। तुम उसके व्यवहार से झगड़ोगे, उसकी बातों का जवाब एटीट्यूड से दोगे, तर्क करोगे, सफाई दोगे, लेकिन जो असली समस्या है उसे समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि तुम उसकी कोल्डनेस से लड़ रहे हो, पर उसके अंदर जो छुपा हुआ डर है वो तो अनटच्ड ही रह जाता है। लेकिन अगर तुम उस नकाब के पार देख लेते हो तो तुम ना सिर्फ उस मौके को जीतते हो, बल्कि उस पर अपनी मर्दानगी का असर चुपचाप जमा देते हो, बिना लड़ाई, बिना चिल्लाहट, बस एक शांत, गहरा, स्थिर नजरिया। मैकियावेली ने राजदरबारों और सत्ता के खेल में इसे हर जगह देखा था। उसने लिखा, एक धोखेबाज को धोखा देना दोहरा आनंद देता है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि बिना खुद को खोले उसकी सच्चाई जान लेने के लिए। अब इसे रिश्तों में उतारते हैं। मान लो वो कहती है, जो करना है करो। तुमने कर लिया। अब वो ठंडी हो गई, रूखी, अनदेखी करने लगी। तुम सोचते हो कि वो अब इंटरेस्टेड नहीं रही, पर असल में ये इंडिफरेंस नहीं, ये छिपा हुआ जुड़ाव, एक कैमोफ्लेज्ड अटैचमेंट है। वो चाहती है कि वो नीडी ना लगे, इसलिए खुद को अलग दिखाती है, लेकिन अंदर से वो हर्ट होती है, फील करती है। आम मर्द या तो चिढ़ जाता है या सफाई देना शुरू कर देता है, पर रणनीतिक मर्द ना रिएक्ट करता है ना उलझता है। वो मिरर करता है, शांत भाव से जवाब देता है ताकि नकाब गिर जाए पर गार्ड ना टूटे। वो जानता है कि नकाब तभी गिरता है जब सामने वाला खुद को एक्सपोज महसूस ना करे, बल्कि सीन महसूस करे। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में समझो। मान लो किसी दुकान में कैशियर बहुत कोल्ड और रूड है। आम आदमी झल्ला जाता है, बदतमीजी करता है, पर तुम मुस्कुराते हो और धीरे से पूछते हो, आज कुछ दिन भारी लग रहा है क्या? और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है, नकाब टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं था, बल्कि उसके अपने अंदर के संघर्ष के बारे में था। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादातर औरतों का एटीट्यूड तुम्हारे बारे में नहीं होता, बल्कि उनके अपने भावनात्मक जख्मों के बारे में होता है। एक और उदाहरण, परिवार के डिनर पर कोई मामा तुम्हारे करियर का मजाक उड़ा देता है। तुम गुस्से से जवाब देने ही वाले थे, फिर पता चलता है कि कुछ महीने पहले उनकी नौकरी चली गई थी। उनका घमंड असल में शील्ड था, कॉन्फिडेंस नहीं। अगर तुम भी ईगो से रिएक्ट करते तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। अब सुनो, ये वो मूव है जो एक मोहरे को खिलाड़ी बनाता है। रिएक्ट मत करो, रिपेयर करने की कोशिश भी मत करो, बस मिरर करो। उसके घमंड को इंसल्ट मत समझो, उसे सम्मान दो बिना खुद को खोले हुए। शांत और सरल सवाल पूछो बिना उसे एक्सपोज किए। उसे महसूस होने दो कि वो सुरक्षित है और देखी जा रही है। अगर वो अपना गार्ड नीचे करती है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखती है, तो समझो वो असली है। अगर नकाब जरा भी रहता है और हर बार वही स्क्रिप्टेड एटीट्यूड दिखता है, तो बस अपनी ऊर्जा चुपचाप हटा लो। क्योंकि जो मर्द किसी के आर्मर के पार देखने की ताकत रखता है और फिर भी स्वयं को स्थिर रखता है, वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि हर माहौल में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। पांचवा सिद्धांत, पहले उसके मन को जीतो, बाद में उसके दिल को। हर आकर्षण की शुरुआत मन से होती है, और अगर किसी औरत को तुम्हारी सोच में मजबूती नहीं दिखती, तो वो तुम्हारे जज्बातों की गहराई को कभी गंभीरता से नहीं लेगी। अधिकतर मर्द औरत का दिल जीतने के लिए उस पर कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश कर देते हैं, लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, हर सुबह शाम उसे अफेक्शन में डुबो देते हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं, उस औरत का बिलीफ सिस्टम ही तय करता है कि वो तुम्हारे एफर्ट्स को कैसे देखेगी। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी सब बेकार हो जाते हैं अगर उसने पहले ही मान लिया है कि मर्द भरोसे के लायक नहीं होते। मैकियावेली ने सच्चाई को बहुत पहले पहचान लिया था। वो किसी ऐसे इंसान को आकर्षित करने में समय नहीं लगाता था जिसने पहले से ही मन बना लिया हो कि वो क्या सोचना चाहता है। उसका मानना था कि किसी राजा की बुद्धिमत्ता को परखने का सबसे सही तरीका ये देखना है कि उसके आसपास कैसे लोग हैं, यानी तुम किन लोगों को अपने जीवन में जगह देते हो या किस महिला को अपना साथी चुनते हो, वही तुम्हारी जजमेंट का आईना है। अब इसे रिश्तों में उतारो।
तुम रोज उसे मैसेज कर रहे हो, उसके लिए छोटे छोटे तोहफे भेज रहे हो, बार बार जताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं औरों जैसा नहीं हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि वो औरत मर्दों के बारे में सोचती क्या है? क्या वो मर्दों को रिप्लेसेबल समझती है? क्या उसके मन में ये विश्वास है कि मर्द आखिर में धोखा ही देते हैं? क्या वो प्यार चाहती भी है या बस अटेंशन का नशा? क्योंकि अगर उसका मूल विश्वास यही है कि हर मर्द आखिर में धोखा देता है, तो चाहे तुम उसे कितना भी सच्चा प्यार दे दो, वो तुम्हारे एफर्ट्स की तारीफ तो करेगी लेकिन अंत में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। प्रॉब्लम तुम्हारे जज्बातों में नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी तुम्हारी स्ट्रैटेजी में। अब इसे रिश्तों के बाहर की जिंदगी में देखो। मान लो तुम पारिवारिक डिनर पर बैठे हो और अपने चचेरे भाई को अपना नया बिजनेस आइडिया समझा रहे हो। तुम डेटा दिखाते हो, रिजल्ट्स बताते हो, हर एंगल से लॉजिक रखते हो, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से ये धारणा है कि तुम गंभीर नहीं हो। वो सच्चाई नहीं देख रहा, वो अपनी बनी बनाई कहानी देख रहा है। लोग सच्चाई से नहीं बदलते, वो अपने विश्वास से बदलते हैं। मैकियावेली ने इस खेल को बहुत अच्छे से समझा था। उसने कहा था, मनुष्य इतने सरल और ज़रूरतों के इतने गुलाम होते हैं कि जो धोखा देगा उसे हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो खुद को धोखा देने देगा। लेकिन ये धोखा बाहर से नहीं होता, ये दिमाग से शुरू होता है। असल खेल दिखावे में नहीं चलता, ये परसेप्शन में खेला जाता है। अब सुनो इसका सीधा उपाय, जिसे आज से ही इस्तेमाल कर सकते हो। उस औरत को खुश करने के लिए खुद को खो देना बंद करो। हर बार उसे अलग दिखने की कोशिश मत करो। स्टॉप वैलिडेटिंग, स्टॉप कॉम्पनसेटिंग। उसके दिल को छूने से पहले उसके बिलीफ सिस्टम को समझो। वो प्यार चाहती है या सिर्फ ईगो मसाज? अपनी बातों में आत्मा रखो, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी करो जब समय हो। हर चीज़ खुलकर मत बताओ, उसके इमेजिनेशन को काम करने दो। क्योंकि जो मर्द हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, वो मिस्टीरियस बनता है, और जो मिस्टीरियस है वही आकर्षक है। और अंत में याद रखो, एक ऐसा पुरुष जो दिमाग जीतना जानता है वो दिल भी जीत लेता है, और रिश्तों में ऐसी मर्दानगी ही टिकती है। इस दुनिया में मर्दों को ये सिखाया जाता है कि प्यार कमाओ, अपने आप को छोटा करके, माफिया मांगकर और हर वक्त परफॉर्म करके। लेकिन तुमने कुछ अलग चुना, बिना शर्त, आत्मसम्मान। ज़्यादातर मर्द भावनात्मक ऑटो पायलट पर जीते हैं। वो वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, फिर उन्हीं औरतों से नफरत करने लगते हैं जिन्होंने उन्हें कंट्रोल करना शुरू किया। वो इंटेंसिटी को इंटीमेसी समझते हैं, केओस को कनेक्शन मानते हैं और आज्ञाकारिता को प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन तुम कुछ और बना रहे हो, ना शोर न ज़रूरत, बस एक ठोस उपस्थिति, गहरी, स्थिर और नकारा न जा सकने वाली। इन मैकियावेलियन सिद्धांतों का मकसद तुम्हें ठंडा बनाना नहीं था, बल्कि तुम्हें साफ बनाना था, ताकि तुम उन मुस्कानों को पहचान सको जो धोखे में बदल जाती हैं, ताकि तुम्हारी आत्मा किसी और की फैंटेसी में ढलने से बच सके। क्योंकि चलो सच माने, ज़्यादातर दिल इसलिए नहीं टूटते कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि हमें उस इंसान के तौर पर एक्सेप्ट किया गया जो हम थे ही नहीं। लेकिन जब तुम रिएक्शन से नहीं, डिज़ाइन से जीते हो, तो तुम्हारा मौन स्ट्रैटेजी बनता है, तुम्हारी बाउंड्रीज अडिग बनती हैं, और तुम्हारा प्यार जंजीर नहीं, चुनाव बनता है। अब से तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें खुद को रिफाइन करना है। अब तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें ऐसा मर्द बनना है जिसकी कीमत बोलने से पहले ही महसूस हो जाए। तुम बातचीत को कंट्रोल नहीं करते, तुम उसे डायरेक्शन देते हो। तुम अट्रैक्शन पैदा करते हो बिना एक भी ड्रामा किए। तुम अपनी ताकत आवाज़ से नहीं, बल्कि उन चीज़ों से दिखाते हो जो तुम बर्दाश्त नहीं करते। तुमने वो रास्ता चुना है जो अनकंफर्टेबल है लेकिन मैस्कुलिन है। ये वही रास्ता है जिस पर राजा चलते हैं, महलों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्टील में बनते हैं। इसलिए बनाते रहो, टिके रहो उस दिशा में जो अप्रूवल नहीं, अलाइनमेंट मांगती है। अपने पीस को राज्य की तरह प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जो मर्द क्लैरिटी में चलता है वो चेज नहीं करता, वो अट्रैक्ट करता है, और जो वो अट्रैक्ट करता है वो उसका सम्मान करता है। शांत रहो, स्ट्रेटेजिक रहो, सॉवरेन बनो, और याद रखो, तुम यहाँ किसी नकाब के लिए प्यार पाने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी सच्चाई के लिए सम्मान पाने आए हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया तो इसे अपने मन में छुपा कर मत रखना। नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ो, चाहे बस 2 शब्द क्यों ना हो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो याद भी रहता है, और हो सकता है तुम्हारा कमेंट किसी और भाई की आंखें खोल दे। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो लाइक ज़रूर करो, और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूँ जो न सिर्फ तुम्हारी सोच बदलेगा, बल्कि औरतें तुम्हें जिस नज़र से देखती हैं वो भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो बने रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, वो तुम्हारी दिशा बदल सकती है।